विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में पैसे से नहीं प्रेम से भगवान को खरीदो, चाहे जितना पैसा हो। पैसे से परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। अगर पैसे से परमात्मा मिलता तो धनवान लोग भगवान को खरीद के अपने घर में बिठा देते। परमात्मा ज्ञान से, बुद्धि से भी नहीं खरीदा जा सकता। परमात्मा को खरीदने के लिए प्रेम भाव ही चाहिए। एक बार सत्यभामा जी को अभिमान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी मैं ही हूँ। पर भगवान का प्रेम तो सबके लिए बराबर होता है। सत्यभामा जी का अभिमान उतारने के लिए प्रभु ने लीला किया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी आ गए। सत्यभामा जी ने नारद को प्रणाम करके कहा कि प्रभु श्री कृष्ण मुझे हर जन्म में पति के रूप में मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि जो चीज हमें हर जन्म में चाहिए उसका दान करना चाहिए। अगर आप कृष्ण जी का दान करोगे तो हर जन्म में आपको श्री कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। सत्यभामा जी पति का दान देने को तैयार हो गई। ऐसा दान लेवे कौन? इसलिए सत्यभामा जी ने नारद जी से प्रार्थना किया कि आप भी दान ले लो। नारद जी दान लेने को तैयार हो गए। सत्यभामा जी के हाथ में जल दे के संकल्प करवाया। उसके बाद श्री कृष्ण को लेके चलने लगे। सत्यभामा जी घबरा गए और कहा कि मेरे पति को लेके कहाँ जाते हो? तो नारद जी ने कहा कि देवी अभी अभी तो आपने दान किया, अब कृष्ण पर पूरा अधिकार मेरा है। सत्यभामा जी को अपनी भूल का पता चला। सत्यभामा जी कृष्ण को वापिस मांगने लगी। नारद जी बोले कि भाई दान में दी हुई चीज वापिस नहीं मांगना चाहिए और मैं आपको दूंगा भी नहीं। इस बात का जो है समाचार दूसरी रानियों को चला तो दौड़ते हुए आई। रुक्मणी जी वहाँ नहीं थी। सभी रानियों ने राज्य से प्रार्थना किया कि हमारे पति हमें वापिस करो। नारद जी बोले कि मैं मुफ्त में नहीं दूंगा, भगवान के वचन के बराबर सोना दो तो मैं श्री कृष्ण को वापिस कर दूंगा। सत्यभामा जी खुश हो गई और बोली कि सोना हमारे पास बहुत है, हम आपको सोना देंगे। एक तराजू के पलड़े में श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सोना रखा गया, पर पलड़ा हिला नहीं। सभी रानियों ने अपने आभूषण रखे, महल का पूरा सोना रखा, पर पलड़ा हिला नहीं। रानियां घबरा गई, दौड़ती हुई पहुंची रुक्मणी जी के पास और सारी बात बताई। रुक्मणी जी बोली कि भगवान को सोने से नहीं खरीदा जा सकता। वो खुद आई
और तुलसी का एक पत्ता रख दिया और अपने नाक की थूनी रख दी तो पलड़ा बराबर हो गया। सभी रानियां खुश हो गईं। उन्हें उनके पति मिल गए। तो भगवान को प्रेम से खरीदो, क्योंकि धन से परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो खुद लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मी से कैसे खरीदोगे? इसलिए भक्त प्रेम भाव से जब ईश्वर को बस करते हैं तो ईश्वर उनका सेवक हो जाता है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, पैसों से नहीं। तो ऐसी ही बातें जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याएं हल की जाएंगी और जो भी कष्ट होगा उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।